सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनके पूरे तंत्र को क्लीन चिट देते हुए एसआईआर को एक वैध संवैधानिक प्रक्रिया मान लिया। 124 पन्नों का एक भारी भरकम अदालती दस्तावेज में एक लाइन भी ऐसी नहीं है जो इस देश के आम नागरिक के भीतर यह भरोसा जगा पाए कि व्यवस्था में उसके लिए भी कोई जगह बची है। वैसे इस पर अचरज कैसा? आखिर यह वही माननीय साहिबान की पीठ है जिसने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि बंगाल में जो लाखों लोग इस बार वोट नहीं कर पा रहे हैं वो चिंता ना करें, अगली बार वोट करेंगे। यह वही सीजेआई महोदय है जिन्होंने युवाओं की तुलना कोकरोच से की और आज इसी बेंच ने एसआईआर को हरी झंडी दिखा दी। इस एक फैसले ने लोकतंत्र के सबसे मूल सिद्धांत को पूरी तरह से शीर्ष के बल खड़ा कर दिया। सिद्धांत कहता है कि लोकतंत्र में मतदाता अपनी सरकार चुनते हैं, सरकार अपने मतदाता नहीं चुन सकती। लेकिन आज के बाद खेल बिल्कुल उलट गया है। अब सरकार और उसका आयोग मिलकर यह तय करेंगे कि इस देश में कौन वोटर हो सकता है और कौन नहीं। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आत्मा पर सीधा प्रहार है। अब सत्ता खुद अपनी सहूलियत से वोटर चुनेगी और वही संवैधानिक मतदाता कहलाएंगे। इस पूरे अभियान की सबसे क्रूर बात देखिए, चुनाव आयोग पहले लोगों को वोटर लिस्ट से एक झटके में बाहर करता है और अदालत का फैसला महीनों बाद आता है और इसके बीच में चुनाव होकर सरकारें तक बन जाती हैं। इस खतरनाक टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को जिम्मेदार ठहराना तो दूर, एक सवाल तक नहीं पूछा। एसआईआर में सबसे बुनियादी खामी इसकी बेहद कम समय सीमा को लेकर थी, जिस पर अदालत पूरी तरह खामोश रही। बिहार में इस बेहद पेचीदा काम के लिए सिर्फ 4 महीने का वक्त दिया गया और पश्चिम बंगाल में केवल 5 महीने। अगर आयोग की नीयत साफ होती और इसे आने वाले भविष्य के चुनावों के लिए आराम से शुरू किया जाता तो लाखों वैध नागरिक इस चक्रव्यूह में नहीं पिसते। अब तक देश के 12 राज्यों में एसआईआर की एक उलाहड़ी चल चुकी है और करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बेरहमी से साफ किए जा चुके हैं। बाकी बचे राज्यों के लिए भी चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अनुमान है कि यह आंकड़ा जल्द ही 10 करोड़ के पार कर जाएगा। जरा सोचिए, अगर इन 10 करोड़ लोगों को मिलाकर एक अलग देश बना दिया जाए तो उनकी जनसंख्या वियतनाम जैसे बड़े देश के बराबर हो। इतनी बड़ी आबादी को एक झटके में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बेदखल कर दिया गया। जबकि मूल सवाल जो कि अब तक गुम है वो ये था कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21(3) का हवाला देकर कह दिया कि किसी विधानसभा में किसी विशेष कारण से ऐसा रिवीजन कराने का चुनाव आयोग का पूरा अधिकार है। लेकिन कानूनन ऐसा कोई रिवीजन पूरे देश में एक साथ नहीं चलाया जा सकता, जिसे कोर्ट ने आसानी से नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संदिग्ध लोगों की सूची 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को सौंपी जाए। लेकिन आप ही बताइए, क्या बिहार में यह आंकड़ा कभी सामने आया? बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट को उठाकर देख लीजिए, आप अपना माथा पीट लेंगे। बिहार के हिंदी भोजपुरी भाषी जिलों की अंतिम वोटर लिस्ट में आम लोगों के नाम कन्नड़ और तेलुगु भाषा में प्रिंट होकर आए। बिहार में चुनाव खत्म हुए और एसआईआर हुए 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पूरा देशव्यापी हवा खड़ा करने वाला चुनाव आयोग आज तक यह नहीं बता पाया कि उसने बिहार के सीमांचल में या पूरे बिहार में कितने घुसपैठियों की पहचान की, जबकि पूरा शिगुफा और तमाशा इसी बात को लेकर खड़ा किया गया। जब से बिहार में एफआईआर का नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग लगातार यह दुहाई देता रहा कि ऐसा ही गहन पुनरीक्षण साल 2003 में भी हुआ था। लेकिन जब एक आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से उस 2002 या 3 के आदेश की कॉपी मांगी गई तो आयोग ने साफ कह दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। और तो और जिस वेबसाइट पर यह रिकॉर्ड था, चुनाव आयोग ने उसे भी छुपा दिया। 22 साल पुराने अपने ही आदेश को छुपाने की यह छटपटाहट इसलिए थी क्योंकि 2003 का वह आदेश साफ कहता था कि वोटर रिवीजन की पूरी जिम्मेदारी
सरकारी एन्यूमरेटर यानी बीएलओ पर थी। मतदाताओं को कागजात जुटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर और सख्त समय सीमा का कोई दबाव झेलना नहीं पड़ता था। जबकि एसआईआर 2025 में सारा मानसिक और कानूनी बोझ जनता की गर्दन पर डाल दिया गया। एसआईआर की इस पूरी कलाबाजी का सबसे दर्दनाक खामियाजा देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने भुगता है। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने 2 करोड़ से ज्यादा नाम काट दिए, यानी जितनी आबादी दिल्ली की है या जितनी आबादी श्रीलंका की। नतीजा ये हुआ कि यूपी की वोटर लिस्ट का जेंडर रेशियो ऐतिहासिक रूप से गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 834 पर आ गया, जो एसआईआर से पहले 876 था, यानी सीधे सीधे 42 अंकों की भारी गिरावट। आज अकेले यूपी में लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिला वोटर लिस्ट से गायब है। अब आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, जहां एसआईआर के दौरान करीब 90 लाख नाम काटे गए। मान लेते हैं कि इनमें 58 लाख नाम ऐसे कटे हैं जो सभी राज्यों में कटे हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली चिंता उन बाकी 27 लाख लोगों को लेकर है जिन्हें सीधे तौर पर मतदान से पूरी तरह वंचित कर दिया गया और आज भी उनका भविष्य अधर में लटका है। ये वो वैध लोग हैं जिन्होंने समय पर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, जमा किया और आपत्ति होने पर सुनवाई पर गए। और कई मामलों में तो लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट जैसे देश के सर्वोच्च सरकारी दस्तावेज तक अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप देश के नागरिक नहीं हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। अब तक का नियम ये था कि चुनाव आयोग किसी भी नागरिक से उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग सकता। 1980 के दशक में जब चुनाव आयोग ने एक बार ऐसी कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त रोक लगाई थी, जिसे देश लाल बाबू हुसैन केस के नाम से जानता है। तब से लेकर चुनाव आयोग ने हमेशा यही कहा कि नागरिकता तय करना हमारा काम नहीं है। इस पर बाकायदा विस्तृत गाइडलाइंस भी थी कि इस काम से दूर रहना है। लेकिन अब पहली बार बिना कोई कानून बदले सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुरानी उस पूरी अवधारणा को ही पलट दिया और चुनाव आयोग को असीम अनियंत्रित शक्तियां सौंप दी। दोस्तों, यह खेल बहुत साफ है कि कैसे भी करके इस देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। महिला आरक्षण की आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल खारिज हुआ, उसके पीछे भी यही मंशा काम कर रही थी और अब एसआईआर का यह तुरुप का पत्ता चल दिया गया। यही चीजें इसे सिर्फ स्पेशल नहीं बल्कि खतरनाक और असंवैधानिक बनाती है। इसलिए एसआईआर किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकतंत्र अब केवल कागजों और चुनावी रैलियों का आभूषण मात्र रह गया है। इस व्यवस्था पर, इस फैसले पर और अपने ही देश में बेगाने कर दिए गए उन करोड़ों नागरिकों की किस्मत पर एक बार सोचिएगा जरूर।